एक बुरा सपना। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ऋषा ने भेजी है और ये उसके साथ हुई एक सच्चे इंसिडेंट पर बेस्ड है। ऋचा, अर्चित और अंकित बहुत साल पहले एक आर्मी कंटोनमेंट एरिया में रहते थे और वहीं के एक आर्मी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। उस वक्त वो सब करीब 11-12 साल के ही थे। उस कैंटोनमेंट एरिया के पीछे एक बहुत छोटा सा मैदान था जिसके पीछे दूर तक फैला हुआ एक जंगल भी था। उस जंगल में बच्चों का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। अफवाह थी कि जंगल में शेर और जंगली जानवर घूमते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है। पर एक शाम तीनों अपने माँ बाप को बिना बताए शैतानी की आड़ में जंगल की तरफ चल पड़े। उन्हें शेर और जंगली जानवरों के बारे में पता था, पर हर बच्चे को लगता है कि उनके पास सुपर पावर्स होती हैं और अपनी ही धुन में वो तीनों भी जंगल की तरफ निकल पड़े। शाम से धीरे धीरे रात का अंधेरा होने लगा, पर फिर भी वो तीनों आगे बढ़ते रहे। ऋषा को अंधेरे में बचपन से ही घबराहट महसूस होती थी और इसलिए वो वापस घर चलने की बात करने लगी। वो अपने दोस्तों को मना ही रही थी कि तभी उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। ऋषा ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई शेर तो नहीं था, लेकिन उनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। अंधेरे में उसकी शक्ल अच्छे से दिख नहीं पा रही थी, पर उसके गाल पर एक जख्म का बड़ा सा निशान जरूर दिख रहा था। उसने एक काले रंग का गाउन पहना हुआ था। अपनी काली ड्रेस के साथ साथ उस औरत की आंखें बेहद डरावनी थीं और वो उन बच्चों को घूरे जा रही थी। उसने सीधे मुंह से सब बच्चों को बोला कि ये जंगल उनके लिए नहीं है और वहां बस वो औरत और उसके पालतू जानवर रहते हैं। उसने उन बच्चों को वापस घर लौटने के लिए कहा और नसीहत दी कि वो कभी भी इस जंगल में ना आए। चांद के अंधेरे में खड़ी वो बूढ़ी औरत एक खूंखार चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। वो तीनों डरे सहमे से उस औरत की बातों को सुन ही रहे थे कि अचानक जंगल के हर कोने से जंगली जानवरों की चीखें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बूढ़ी औरत ही उन सबको कंट्रोल कर रही है। उन तीनों में से अंकित और अर्चित दोनों ही बहुत घबराने लगे, बल्कि अंकित तो डर के मारे रोने लगा। जिसके बाद उस औरत ने उन दोनों को चुप कराते हुए मुट्ठी भर टॉफी पकड़ाई। वैसे तो उन तीनों को पता था कि अजनबियों से कुछ नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस भरे सन्नाटे में कोई भी उस डरावनी बूढ़ी औरत को इनकार नहीं कर पाया। उस बूढ़ी औरत ने अंकित और अर्चित को तो टॉफी दी, पर ऋषा को उनमें से एक भी टॉफी नहीं मिली। ऋषा ने देखा कि उस औरत के मुंह पर उसके लिए अजीब सा गुस्सा भरा था। वो सबको अपनी पैनी नजरों से देखे जा रही थी। इतने में वो तीनों वापस अपने घर की ओर जाने लगे। वो उस औरत के पास से गुजर ही रहे थे कि उस औरत ने अर्चित का हाथ पकड़ लिया। उसने तीनों की आंखों में देखा और बोली, आज भूल कर भी मत सोना। जंगल के अंधेरे में इन शब्दों ने ऋषा के अंदर एक दहशत पैदा कर दी थी। उसने जब डरते हुए उस बूढ़ी औरत से उसके ऐसा बोलने की वजह पूछी तो उस बूढ़ी औरत ने एक डरा देने वाली मुस्कान दी और फिर बोली, अगर तुम आज सोए तो तुम्हारे सारे डरावने सपने सच हो जाएंगे। ये कहकर उसने अर्चित का हाथ छोड़ दिया और वो तीनों पागल घोड़ों की तरह अपने घर को वापस भागने लगे। भागते हुए ऋषा को अपने पीछे जानवरों के भागने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि उस औरत के पालतू जानवर उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ऋषा बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। तीनों जल्दी से अपने घर पहुंच गए और इस घटना को एक गलती समझकर भूल गए। ऋषा का अगले दिन एग्जाम होने की वजह से वो अपने बिस्तर पर सोने चली गई, पर उस औरत की डरावनी आवाज, उसके मिट्टी वाले हाथ, बड़े बड़े नाखून और कटा हुआ गाल उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। जैसे कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था। नींद आते ही ऋषा को एक सपना आया, उसका सबसे डरावना सपना। सपने में जोरदार बारिश हो रही थी। ऋषा एक गाड़ी में बैठकर अपने पेरेंट्स से दूर जा रही थी, जैसे शायद वो अब उनसे कभी नहीं मिल पाएगी। उसकी माँ लाल साड़ी में फूट फूट कर रो रही थी
और उसके पापा शर्ट पैंट में खड़े थे, जिनकी भी आंखों से आंसू टपक रहे थे। गाड़ी के दूर गुजरने पर ऋषा ने जब पीछे मुड़कर अपने माँ बाप को देखना चाहा तो उनके पीछे कोई और भी खड़ा था। चौंका देने वाली बात यह थी कि वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, अपने चेहरे पे वही भयानक हंसी लिए। वो भी उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। ये सपना देखते हुए ऋषा अपने बिस्तर पर जोर जोर से छटपटाने लगी। सपने में फिर गाड़ी की स्पीड एकदम से तेज हो गई और उसने अंधेरे के मारे वापस आगे देखा। उसने देखा कि आगे की सीट पर उसके माँ बाप ही रोते हुए गाड़ी चला रहे हैं और उसके साइड में वही औरत बैठकर उसे अपनी डरावनी आंखों से घूर रही है। गाड़ी की स्पीड अचानक इतनी तेज हो गई कि वो काबू से बाहर चली गई और एकदम से खाई में गिर पड़ी। और तभी ऋषा की आंखें खुल गईं। उसने इसे एक बुरा सपना सोचकर जाने दिया। ऋषा ने उस दिन सोकर वाकई बहुत बड़ी गलती करी थी। स्कूल एग्जाम्स के बाद उसके पापा ने अपनी बेटी को उसकी नानी के घर भेजने का डिसीजन लिया। मेरठ शिफ्ट होने के लिए अगले दिन ऋषा गाड़ी में बैठकर जा ही रही थी कि उसे अपना वही डरावना सपना सच होते हुए दिख रहा था। उस दिन उसकी माँ ने लाल साड़ी और पापा ने वैसे ही शर्ट पैंट पहना था और दोनों वैसे ही रोए जा रहे थे जैसे ऋषा के सपने में। जाते हुए ऋषा ने पीछे मुड़कर देखना चाहा तो उसके हाथ और पैर दोनों सुन पड़ गए। सब सपने के जैसा ही हो रहा था। उसके सपने के जैसे उसके माँ बाप के ठीक पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उन्हें जंगल में मिली थी और वो वैसे ही भयानक तरीके से ऋषा को देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार जब ऋषा की गाड़ी ने स्पीड पकड़ी तो वो किसी खाई में नहीं गई और ना ही उसके बाद कोई हादसा हुआ। 10 दिनों बाद ऋषा को अपने पेरेंट्स से पता लगा कि अर्चित की माँ एक एक्सीडेंट में मर गई है। ऋषा तब इस सब को समझने के लिए बहुत छोटी थी और समय के साथ वो इस बात को भूल भी गई। लेकिन कुछ साल बाद वो वापस अपने शहर में आई और अपने पुराने दोस्तों से मिली। तब अर्चित ने उसे बताया कि जिस रात ऋषा को डरावना सपना आया था उस रात उसने भी एक बुरा सपना देखा था। अर्चित ने अपने सपने में अपनी माँ को एक कार एक्सीडेंट में मरते हुए देखा था जो 10 दिनों बाद सच हो गया। पर अंकित के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अंकित उस रात सोया ही नहीं था। ऋषा को शायद थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझ आने लगा था। उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आने लगी थी जिसने उन्हें उस रात सोने से मना किया था। ऋषा का भयानक सपना असलियत में नहीं घटा क्योंकि शायद उसने उस दिन उस औरत की दी हुई टॉफी नहीं खाई थी। पर उसे पूरा भरोसा हो गया था कि ये सब उसी चुड़ैल ने किया था। उस दिन के बाद से वो बूढ़ी औरत ऋषा को फिर से अपने सपनों में दिखने लगी। आज ऋषा 20 साल की हो गई है, लेकिन उसके सपनों में जब भी वो औरत उसे दिखती है तब ऋषा के जीवन में कुछ बहुत बुरा होते होते रह जाता है। ऋषा को आज तक उस बूढ़ी औरत की माया समझ नहीं आई। क्या आपको समझ आया कि वो बूढ़ी औरत कौन थी?